Dear dear student, again most welcome all of you in MedMind Ved Academy channel. So all student, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो है यूपीएससी ने एंट्रेंस एग्जाम 2026 के प्रिपरेशन के लिए फोर्थ मॉडल पेपर मतलब कि 1 2 3 4 चार मॉडल पेपर कर लिए थे। आज यहाँ पर पांचवा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पांचवें मॉडल पेपर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो बायोलॉजी से पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर जो है, व्हिच टिश्यू इज इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड। पौधों में कौन सा ऊतक जो है भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा। सो भोजन के लिए बोले तो हो जाएगा फ्लोएम, और जल और खनिज के लिए बोले बोले तो जाइलम हो जाएगा। बट यहाँ पर आंसर जो रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी वाला फ्लोएम। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन बोल के रहा है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को जो है सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्त को लाल रंग देने वाला पिगमेंट कौन सा है। व्हिच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू ब्लड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉटिंग एंड डाइजेशन। तो प्लेटलेट जो होता है वह क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। इन मेल्स। हाँ, तो बोला क्या है, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक विशेषताओं के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये फीमेल में पाए जाते हैं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी वाला टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है। व्हिच पार्ट ऑफ अ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट। पेटल, ओवरीज, स्टिग्मा, एंथर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छठवें का। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला ओवरी। अंडा से जो होता है क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंडा से जो है यह फ्रूट में चेंज होता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है। व्हिच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला। विटामिन डी जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और यह जो है सनलाइट से ऑब्टेन्ड होता है। ह्यूमन स्किन में सनलाइट के फॉर्मेशन सनलाइट से बनता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट। कीड़ों में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है। गुर्दा, मेलपिगियन नलिकाएं, नेफ्रीडिया, फेफड़े। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला मेलपिगियन नलिकाएं। जो कीड़े होते हैं लाइक कॉकरोच वगैरह, उनमें क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करता है। पत्ती, जड़, तना, फूल। तो सभी को पता होगा बाई जाइलम। जाइलम के द्वारा क्या होता है, स्टोर किया जाता है। लेकिन जाइलम तो स्टोर करता है, लेकिन इसमें अनदर पार्ट जो पार्टिसिपेट करता है वह रूट होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड फाइट इन्फेक्शन। रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से लड़ता है। लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो डब्ल्यूबीसी जो क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और पैथोजन से रक्षा करता है बॉडी का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उपापचय मेटाबॉलिज्म को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, व्हिच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। युग्मकों के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। माइटोसिस, मियोसिस, द्विविभाजन, मुकुलन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला मियोसिस। अगला प्रश्न है, व्हिच टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं। सिराएं, धमनियां, केशिकाएं, लसिका वाहिकाएं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला धमनियां ले जाता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोरमेंसी। बीज निष्क्रियता के लिए कौन सा पौधा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर है, व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में विषहरण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है। यकृत, गुर्दा, फेफड़े, त्वचा। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी वाला, किडनी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। न्यूरॉन का कौन सा भाग सेल बॉडी से आवेग को दूर ले जाता है। डेंड्रॉइट, एक्सॉन, सिनेप्स और सोमा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला एक्सॉन। एक्सॉन का मतलब होता है बाहर की तरफ ले जाए, दूर। अगला प्रश्न है, पेट में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, माल्टेज। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स।
अगला प्रश्न है व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो श्वसन के दौरान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन मतलब निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, और यह क्या कहता है, प्लांट के द्वारा इसको जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस में ले लिया जाता है। अगला प्रश्न है व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा प्रजनन प्रकार पाया जाता है? यौन, आयोन, कुंवारी जनन, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 20 का ऑप्शन जो बी वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाई बाइनरी फिजन भी होता है। तो 20 का ऑप्शन जो है बी वाला सही था। अगला प्रश्न है व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर विजन, दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसेंशियल होता है विजन के लिए जो विटामिन वह होता है ऑप्शन ए वाला विटामिन ए। अगला प्रश्न है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? फीमर, टिबिया, स्टेपिस, रेडियस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी वाला स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। यह जो मिडिल ईयर में पाया जाता है, जो कि सीक्वेंस क्या है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। अगला प्रश्न है व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस बाइल, मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग पित्त का उत्पादन करता है? सो पहला ऑप्शन है पेट, दूसरा यकृत, तीसरा है अग्नाशय एंड लास्ट ऑप्शन है छोटी आंत। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन यहाँ पर जो बी वाला लिवर क्या करता है, सिक्रीट करता है, लेकिन बाइल डक्ट जो होता है पित्ताशय वह क्या करता है, स्टोर करता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? व्हिच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। तो सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जो कि जल के फोटोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन बी वाला सही है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन पूछा गया है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? -2, -1, 0, +1। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला -1 होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक लुईस अम्ल का उदाहरण है? NH3, H2O, BF3, CH4। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला BF3 जो है क्या, लुईस एसिड है। अगला प्रश्न है कौन सा नियम यह कहता है कि गैस का मिश्रण का कुल दाब जो होता है उसको उसके आयोग के आंशिक दाब के बराबर होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन लॉ, एवोगाद्रो का लॉ। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का सी, वैसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हीरा में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हीरा होता है, कोहिनूर होता है, उसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वह कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सहसंयोजक। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया यस कक्षक में या फिर यस कक्षक या ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? डंबल, स्फेरिकल, प्लेनर, क्यूबिक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला यस कक्षक का पूछे तो स्फेरिकल होगा, गोलाकार। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? सीसा, बोरान, ग्रेफाइट, यूरेनियम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला ग्रेफाइट यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर के रूप में। अगला प्रश्न है कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? व्हिच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। तो सभी को पता होगा चांदी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2, Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 5H2 एंड Na2CO3। तो वॉशिंग सोडा बोले या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोले तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला ही होगा, Na2CO3 × 10H2O। इसी को धावन सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक अल्कोहल है? मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल एंड टर्शियरी ब्यूटेनॉल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आइसोप्रोपेनॉल। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, वाष्प को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पीकरण, गलन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला कंडेंसेशन, संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ आयंस पेयर लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम इन NH3, मतलब कि अमोनिया अणु में केंद्रीय परमाणु पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं? 0, 1, 2, 3। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 35 का बी वाला एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? त्वरित चूना, बुझा हुआ चूना, चूना पानी, एप्सम नमक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला सिलेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना। 36 का आंसर सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड बोला है। अगर यहाँ पर बोलता COH का होल टॉइज तो होता बुझा हुआ चूना, बट CO बोला हमने यहाँ पर, इसको देखा नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर ये रहेगा क्विक लाइम हो जाएगा, क्विक लाइम। अगला प्रश्न है व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, नींबू में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक, सिट्रिक, लैक्टिक एसिड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है।
अगला प्रश्न है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एथीन C2H4 में। एथीन C2H4 में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp sp2 sp3 sp3d। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला प्रश्न है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु भार। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगला प्रश्न है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? CO2 N2O CH4 NO2। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर जो है 40 का ऑप्शन जो है बी वाला 40 का ऑप्शन जो है बी वाला सही है यहाँ पर N2O। अगला प्रश्न है व्हिच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में कौन सा पॉलीमर उपयोग किया जाता है? PVC, टेफ्लॉन, नायलॉन, बैकेलाइट। सो 41 का जो आंसर हो जाएगा बी वाला टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हिच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग होता है? जस्ता, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला जिंक का उपयोग किया जाता है, जिंक का लेपन किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा कार्यात्मक समूह उपस्थित होता है? सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड NH2। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला सिंगल बॉन्ड CHO। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस व्हिच गैस। जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 सेंटीग्रेड। तो 25 सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का pH मान कितना होगा? 5, 6, 7, 8। तो सभी को पता होगा 7 होगा जो कि न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न है व्हिच केमिकल इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की उपस्थिति की पहचान के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? बेनेडिक्ट विलेन, आयोडीन विलेन, फेलिंग विलेन, बेयर अभिकर्मक। तो सभी ने यहाँ जो है 10वीं 12वीं में आपने 12वीं के प्रैक्टिकल में आपने किया होगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला आयोडीन सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी वाला कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की SI की यूनिट क्या है? जूल, पास्कल, न्यूटन, वायुमंडल। सो सभी को पता होगा पास्कल होता है। अब यहाँ पर फिजिक्स से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ वर्क। कार्य की SI इकाई क्या है? सो सभी को पता होगा जूल। ऑप्शन यहाँ पर 49 का बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति, संचलन, ऊर्जा और बल। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है दाब की SI यूनिट क्या? पास्कल, न्यूटन, जूल और वाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला पास्कल होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भौतिक परिमाण स्केलर है? व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर। बल, वेग, कार्य, त्वरण। तो सभी को पता होगा आंसर जो हो जाएगा सी वाला कार्य क्या है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज धारिता की इकाई क्या है? कूलाम, फैराड, हेनरी, वेबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन बी वाला फैराडे। कूलाम आवेश का है और फैराडे जो धारिता का है। हेनरी किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर है और हेनरी भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंग, एक्सरे, रेडियो तरंगे। तो साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो ऑफर 54 का आंसर बी वाला सही है। अगला प्रश्न है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ तो भैया ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण, विद्युत स्थैतिक। सो करेक्ट आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। 56 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर। सो विद्युत धारा को मापने के लिए जो एमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। सो 58 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बैरोमीटर। अगला प्रश्न है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। विद्युत आवेश की SI क्या है? ओम, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। तो विद्युत आवेश की SI यूनिट जो होता है कूलाम होता है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऊष्मागतिकी का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण। सो ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला प्रश्न है द फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो बल किसी वस्तु की गति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, तनाव, चुंबकीय।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन ए वाला, इसे घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स कहा जाएगा, FF। अगला प्रश्न है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की एसआई यूनिट क्या है, वाट जूल न्यूटन एम्पियर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, वाट होता है। अगला प्रश्न है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और पृथ्वी पर जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज कॉल्ड, किसी ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, गलन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 64 का ऑप्शन जो है बी वाला, इसे सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर वगैरह बर्फ वगैरह वाला प्रोसेस। अगला प्रश्न है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, उपयुक्त सभी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य, वेग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, एम्पलीट्यूड आयाम पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, घर्षण, तनाव, जड़त्व, केंद्रीय बल। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला, इनर्शिया, किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल जो जड़त्व कहलाता है, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत ऊर्जा। तो 68 का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कोयला। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर वाला, टी इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूड एल अपान जी। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करो, डीसी को एसी में, वोल्टेज घटाओ या बढ़ाओ, आवेश संग्रहित करो। सो करेक्ट आंसर जो ट्रांसफार्मर होता है उसका फंक्शन होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड, सफेद प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण एंड हस्तक्षेप। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन कहा जाता है, विक्षेपण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कौन सा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, केपलर का नियम। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। अब यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन कुछ बीच में दिया गया है और कुछ अभी लास्ट में हो गया है टाइपिंग करते वक्त। तो क्वेश्चन पूछा क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया है, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 97 का सी वाला हो जाएगा, द लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन बाय द टीचर। जो पाठ है वह शिक्षक के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, नाइदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर्स। गला बैठ गया है। नाइदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर्स डैश इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो कामा वगैरह जो है लगा है साइड में, आपको पता है। तो रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है 98 का ऑप्शन बी वाला, नाइदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर बेयर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ना ही पैसेंजर और ना ही ड्राइवर जो है एक्सीडेंट में जो है घायल हुए हैं या फिर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सिक्योर गुड मार्क्स। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट एंड सिक्योर गुड मार्क्स। तो यहाँ पर 99 का हो जाएगा बी वाला, डू नॉट वर्क हार्ड। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स। तो यहाँ पर डू नॉट वर्क हार्ड या क्या है, एरर है सेंटेंस में। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट, परमानेंट, टेम्प्रोरी एंड ट्रांसपेरेंट एंड पास्ट। तो 100 का आंसर हो जाएगा बी वाला, टेम्प्रोरी का मतलब अस्थायी, क्षणिक, और ट्रांजिएंट यहाँ पर दिया है। तो इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसिंग मीनिंग है वह क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश लास्ट मंडे, फॉर फ्रॉम सिंस बाई। तो यहाँ पर जो फिलअप किया जाएगा हो जाएगा सिंस वाला, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंडे। वह अगले मंडे से या फिर बीते मंडे से, सोमवार से क्या कर रहा है कि फीवर से सफ़र कर रहा है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर। ऐसे केसेस में सिंस का प्रयोग ही होता है। अगला प्रश्न अब यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड से दिया गया है। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन में, रक्त में हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है। तो करेक्ट आंसर है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, त्वचा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है
द प्रोसेस बाय व्हिच द बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखता है क्या कहलाती है? उपापचय, समस्थिति, प्रासरण, रक्त स्तंभन। तो इसे होम्योस्टैटिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द शोल्डर एंड एल्बो फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। कंधे में कौन सा जोड़ पाया जाता है जो व्यापक गति की अनुमति देता है? हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी वाला, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट इन हिप एंड शोल्डर जॉइंट दैट अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नोन एज। गुर्दे की मूल कार्यात्मक इकाई को किसके रूप में जाना जाता है? नेफ्रॉन, एल्वियोलस, न्यूरॉन, ग्लोमेरुलस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है व्हिच क्रैनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। कौन सी कपाल तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व एंड ट्रोक्लियर नर्व। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा ऑप्टिक नर्व। अगला प्रश्न है द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द। पाचन तंत्र में पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थान क्या है? पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का सी वाला स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है द हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय व्हिच ऑर्गन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड, अधविरिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला पैंक्रियाज के बीटा वाले सेल से। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। निम्नलिखित में से कौन सा ओपियोइड एनाल्जेसिक का एक सामान्य दुष्प्रभाव है? दस्त, उच्च रक्तचाप, कब्जे एंड तेज हृदय गति। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन सी वाला कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए हम क्या देंगे? लैक्जेटिव देंगे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट। वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर की सीमा क्या है? तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मसल वीकनेस। कौन सी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन सबसे अधिक मांसपेशियों की कमजोरी से जुड़ा होता है? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसिमिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। अगला प्रश्न है द ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज्ड टू एसेस। ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग किसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? पेन लेवल, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रेस्पिरेटरी फंक्शन, कार्डियक फंक्शन। सो करेक्ट आंसर है बी वाला लेवल ऑफ कॉन्शियस, चेतना स्तर। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन एक सममोलर घोल का उदाहरण है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन बी वाला 0.9% सैलाइन सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। औषधि प्रशासन के अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस मेडिकेशन कॉस्ट, टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, टू प्रमोट फास्टर रिकवरी एंड टू स्टैंडर्डाइज ड्रग फॉर्मुलेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, रोगी की सुरक्षा जो है निश्चित करना। अगला प्रश्न है व्हिच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोगी, टीबी वाले रोगी के लिए कौन सा पृथक्करण सावधानी आवश्यक है? संपर्क सावधानियां, बूझ सावधानियां, वायुजनित सावधानियां, मानक सावधानियां। सो करेक्ट आंसर है बी वाला ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड। 6.8 टू 7.2, 7.35 टू 7.45। सो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही है 7.4 या फिर 7.35 से 7.45। अगला प्रश्न है व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिडला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है भूख प्यास ताप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिडला ऑब्लोंगेटा जो इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया और हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम जो होगा क्या संतुलन और समन्वय को, सेरिब्रम जो सोचने विचारने और तर्क करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है पेशेंट विद द ब्लड प्रेशर ऑफ 150/95 mmHg इज क्लासिफाइड एज। कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर क्या 150/95 mmHg है, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉर्मल ब्लड प्रेशर, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का सी वाला, इसे स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन कहेंगे, उच्च रक्तचाप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण है? बार बार मूत्र त्याग, धुंधली दृष्टि, अत्यधिक प्यास, कंपकपी। तो 92 का डी वाला सही है सेकनेस, कपकपी। अगला प्रश्न है लब डब हृदय ध्वनि में लब ध्वनि किसके कारण होती है?
क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व, क्लोजर ऑफ द एट्री वेंट्रिकुलर वाल्व, कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब क्या होगा, एट्री वेंट्रिकुलर वाल्व, एवी वाल्व बंद होंगे तब क्या होगा, लब ध्वनि निकलेगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य अस्पताल में होने वाला संक्रमण है, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मूत्र मार्ग संक्रमण, क्षय रोग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन सी वाला, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसे शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई कहा जाता है। अगला प्रश्न है द प्राइमरी एक्शन ऑफ एंटीपायरेटिक मेडिकेशन इज टू, एंटीपायरेटिक दवाओं की मुख्य क्रिया क्या है, दर्द से राहत देना, बुखार कम करना, संक्रमण को रोकना एंड सूजन कम करना। तो एंटीपायरेटिक बोला है तो एंटी का मतलब अगेंस्ट और पायरेटिक का मतलब होता है पायरेक्सिया, टेम्परेचर कम करना। सो 95 का आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, बुखार कम करना। अगला प्रश्न है रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, ए सी डी के। तो सभी को पता होगा विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब इंग्लिश के जो क्वेश्चन और रह गए थे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दिया कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का करेक्ट सिनोनिम जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सो 103 का जो 103 का जो आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, ACCOMMODATO, एकोमोडेट, यह करेक्ट स्पेलिंग दिया गया है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू हार्श, हार्श का जो अपोजिट मतलब एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड होगा वह हो जाएगा बी वाला, जेंटल, विनम्रता वाला व्यक्ति या फिर विनम्र। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी डैश टू द मार्केट एवरी संडे, गो गोज गोइंग गोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, सी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे, वह प्रत्येक सैटरडे को बाजार जाती है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, द बुक इज डैश द टेबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का वाला, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, इज फोन्ड डैश रीडिंग नॉवेल्स एट ऑफ इन बाई। तो जब फोन्ड वर्ड आए तो वहाँ पर ऑफ लगेगा, तो सी इज फोन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, वह जो है नॉवेल्स का मतलब होता है आई थिंक निबंध होता है कि ऐसे नहीं, मतलब निबंध, नॉवेल्स का मतलब आत्मकथा या फिर कहानियाँ, तो इसके पढ़ने का क्या है, प्रेमी है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बॉट डैश एप्पल फ्रॉम द मार्केट। तो ही बॉट एन एप्पल फ्रॉम द मार्केट, वह बाजार से सेब खरीदा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट इन द सेंटेंस, सी डोंट लाइक टू ईट स्पाइसी फूड, सी डोंट लाइक टू ईट स्पाइसी फूड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का बी वाला, सी डोंट, जो डोंट यहाँ पर दिया क्या है, इनकरेक्ट पार्ट है सेंटेंस में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कंपैरेटिव फॉर्म है, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। तो यहाँ पर दिया दिस बिल्डिंग इज डैश देन द ओल्ड वन, मोर टालर, टालर टालेस्ट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, दिस बिल्डिंग इज टालर देन द ओल्ड वन, यह बिल्डिंग उस एक पुरानी की तुलना में जो है सबसे मतलब कि टालर है, लंबा है, बड़ा है। अगला प्रश्न यहाँ पर चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 का बी वाला, 112 का, माई मदर एंड आई वेंट टू द स्टोर, मेरी माँ और मैं स्टोर गए थे, दुकान गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इफ सी डैश हार्डर सी विल पास द एग्जाम, स्टडी स्टडीज स्टडिंग स्टडीड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, स्टडीज। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, वह बोला या फिर उसने कहा मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो 114 का हो जाएगा बी वाला, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट, उसने कहा कि वह मार्केट जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है चूज द करेक्ट टेंस, दे डैश देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, फिनिशेस फिनिशिंग फिनिश्ड फिनिश्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, सी फिनिश्ड, दे फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, वह डेडलाइन से पहले अपने वर्क को पूरा कर दिए थे। ऑप्शन यहाँ पर जो या फिर कर लिए थे, ऑप्शन सी वाला सही है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। तो चिल्ड्रेन का करेक्ट प्लूरल फॉर्म जो हो जाएगा, हमने कराया कई बार, तो चिल्ड्रेन ही होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू मेंटेन डैश इन द क्लासरूम, साइलेंस साइलेंट साइलेंटली साइलेंसेस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का ऑप्शन ही वाला, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लासरूम, शिक्षक ने बच्चों से कहा कि क्लास में शांति बनाए रखो। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। तो हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग जो होगा रिसीव का हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, RECEIVE, रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का सी वाला, सी हैज़ गॉन टू द स्टोर, वह स्टोर जाएगी। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज डैश देन हर सिस्टर, मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, वह उसकी सिस्टर से ज़्यादा बुद्धिमान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आप सभी के 1 से लेकर 124 MCQ, जो कि आप सभी के सीनेट मॉडल पेपर का था, सीनेट का 5वां मॉडल पेपर था, और आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको जेएनएम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और फॉर नेक्स्ट मॉडल पेपर सब्सक्राइब माई चैनल।